खेती हमारे देश की रीढ़ है और किसान धरती का सच्चा सबूत है। लेकिन सोचिए कि अगर उसी किसान को खेती हमारे देश की रीढ़ है और किसान धरती का सच्चा सपूत। लेकिन सोचिए जब उसी किसान को अपनी जमीन में अन्न उगाने के लिए जरूरी खाद ना मिले, तब सरकार की रोक के बावजूद कंपनियां और डीलर लालच और दबाव में किसानों को ही फंसा दे तो क्या होगा। राजस्थान में इस समय वही हो रहा है। खाद का संकट है। सरकारी शक्ति के बावजूद कंपनियों की चालबाजी और किसानों की मजबूरी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। आज हम बताएंगे खाद टैगिंग का असली खेल, इसके पीछे की चालाकी और समाज पर इसके खतरनाक प्रभाव। सिरोही से मामला हमारे ध्यान में आया है। वह मामला इतना चौंकाने वाला है और स्थानीय नेताओं की चुप्पी, जो किसान पशुपालन समाज से आते हैं और ये दावा करते हुए चुनाव में जीतते हैं और फिर केसरी का टैग लेके आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि इस खेती सीजन से पहले ही, यानी रबी के सीजन से पहले ही, खरीफ की सीजन चल रही है, इससे पहले ही सिरोही और राजस्थान के कई जिलों में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। यूरिया और डीएपी जो फसल के लिए जरूरी हैं, डीलरों के पास उपलब्ध ही नहीं है। वजह है खाद कंपनियां डीलरों को मजबूर कर रही हैं कि वे यूरिया या डीएपी खरीदने के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर, नैनो उत्पाद और केमिकल्स भी खरीदें। इसे ही कहते हैं टैगिंग। और टैगिंग है क्या? टैगिंग यानी गैर कानूनी बंडलिंग, कि किसान या डीलर को जरूरी यूरिया डीएपी तभी मिलेगा जब वे उसके साथ अन्य महंगे, कम उपयोगी और जल्दी खराब होने वाले उत्पाद भी खरीदें। कंपनियों के लिए तो फायदे का सौदा है, लेकिन किसान और डीलर पर अनावश्यक बोझ हैं। और किसानों पे देखें तो खेती की सीजन में यूरिया और डीएपी की अहमियत वैसी ही है जैसे इंसान के लिए सांस। और डीलर अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए माल मंगवाने से कतरा रहे हैं। नतीजा, किसानों को खाद ही नहीं मिल रही। कई किसान समितियों और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं। यह किसानों पर दोहरी मार है। खेती के लिए खाद नहीं है, और अगर खाद मिल भी रही है तो वो मिल रही है अतिरिक्त खर्च के बोझ के साथ में। चौथी चीज है डीलर्स की मजबूरी। डीलर्स का यह कहना है कि उन पर दबाव है। सब्सिडी वाली खाद में पहले से ही उनके लिए मुनाफा बेहद कम है, और टैगिंग वाले ये जो बंडलिंग करके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बेहद कम है। अगर ये नहीं बिके तो घाटा सिर्फ उन्हीं का है। कई डीलर तो कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें इस धंधे से बाहर निकलना पड़ेगा। और बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगर इन पे रोक लगा रही है तो सरकार की रोक बेअसर क्यों है? क्योंकि जून महीने में इसी साल केंद्र और राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया कि टैगिंग पर रोक है, और इसका उल्लंघन किया गया तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन भी बनी। लेकिन असलियत यह है कि कंपनियों की मनमानी लगातार जारी है, विभागीय अधिकारी लापरवाह हैं और किसानों की शिकायतें फाइलों में दब रही हैं। तो ऐसा साफ तौर पे देखने को मिलता है कि कानून जो है वो सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं है। और बड़ी चीज ये है कि अगर यही हालात रहे तो क्या होगा। आप ये देखिए कि सिरोही में खाद का घोटाला किरोड़ीलाल मीणा ने जाके पकड़ा। वहां के मंत्री ओटाराम देवासी इस मामले को टाल गए, जो पशुपालक समाज से आते हैं। सिरोही के जो सांसद हैं, जो किसान के नाम पे चुनाव जीते और अब किसान केसरी के नाम से सम्मान पा रहे हैं, वो इन मुद्दों पे चुप हैं कि खाद का संकट है। सिरोही नहीं, पूरे राजस्थान में खाद का संकट अगर यही हालात रहे तो गहरा होगा। फसलें प्रभावित होंगी और उत्पादन कम होगा। मंडियों में अनाज की कमी से निश्चित तौर पे महंगाई तो बढ़ेगी। यानी यह संकट सिर्फ किसान का नहीं रहेगा, यह हर घर की रसोई तक पहुंचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन ही कम हो ताकि प्रोडक्ट की मांग ज्यादा रहे और आप ये कहें कि साहब हमने इतनी ज्यादा एमएसपी दे दी। क्योंकि इस बार जिस तरह से बम्पर बारिश हुई है, जिस तरह से मानसून ने किसान पर मेहरबानी बरसाई है, सरकारों का यह खेल कहीं मिला जुला तो नहीं। अब जरा सोचिए कि सामाजिक संगठन, ये जो सामाजिक असर जो है इसके, वो कितने गहरे हो सकते हैं। कि किसानों की आर्थिक बर्बादी, समय पर खाद न होने से निश्चित तौर पे फसल कमजोर होगी, कर्ज बढ़ेगा और किसान परेशान होगा। और गांव का जो किसान है, खाद के लिए भटक रहा है, नाराजगी और गुस्सा समाज को स्थिर नहीं रखेगा। और भ्रष्टाचार और दलाली की जड़ें लगातार गहरी हो रही हैं। कंपनी और अफसरों की मिलीभगत से व्यवस्था पर जनता का विश्वास ही टूट रहा है। क्योंकि सिरोही के शिवगंज इलाके में तो खास करके प्रमुखता से चीजें सामने आई कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री के नाम पे बिकने वाली खाद, फर्जी खाद बेच रहे हैं। उसकी भी जांच चल रही है।
और बड़ी चीज़ ये है कि अगर खेती घाटे का सौदा बन रही है, तो किसान परिवारों की अगली पीढ़ी खेती छोड़ के पलायन क्यों नहीं करे? और जो लगातार कर रही है, तो इस संकट से निपटने के लिए ज़रूरी है कि सरकार सिर्फ आदेश नहीं निकाले, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी सख्त कार्रवाई करे। टैगिंग करने वाली कंपनियों पर लाइसेंस रद्द करने वालों कार्रवाई जो है वो दिखनी चाहिए। डीलर्स और किसानों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मजबूत होना चाहिए। समाज और मीडिया इस मुद्दे को और प्रमुखता से दिखाए ताकि दबाव बन सके। बिना दबाव नेता नहीं जागते। जब अफसर और कंपनियां मिल जाते हैं तो कुचला आम आदमी गरीब व्यक्ति ही जाता है। दोस्तों, खेती सिर्फ एक धंधा नहीं है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की आत्मा है। और अगर किसान खाद के लिए तरस जाएगा तो सोचिए, अन्नदाता खुद भूखा रहेगा और हम सबका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। और टैगिंग सिर्फ एक कारोबारी चाल नहीं है, ये किसानों के साथ धोखा है, समाज के साथ अन्याय है। वक्त यह है कि सरकार और समाज मिलके इस खेल को रोके, वरना आने वाले दिनों में खेत बंजर होंगे, थाली खाली होगी और किसान की उम्मीदें हमेशा के लिए टूटी हुई होंगी। आपको क्या लगता है, सरकार को कंपनियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि टैगिंग जैसे गैरकानूनी खेल को रोकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जागरूक रहिए, किसान का साथ दीजिए और सच को आवाज दीजिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।